जीएस जर्नी के करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली 10 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं 10 प्रश्नों के साथ। 10 समसामयिकी से प्रश्न हैं। ये वैसे सवाल हैं जो आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? ऑस्कर 2026, जैसा कि आप सब जानते होंगे, मार्च महीने में ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ऑस्कर दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार सिनेमा जगत का माना जाता है। तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत लगभग 1929 ईस्वी से हुई, और यह लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर्स में इसका वितरण प्रायः होता है। यानी अगर विशेष परिस्थितियों में अगर चेंज नहीं किया गया है तो लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में होता है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इसका वितरण होता है। ध्यान में रखना, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इसका वितरण किया जाता है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है यह। किस श्रेणी, किसके लिए? सिनेमा के क्षेत्र में मिलने वाला। अब आपको बताना है कि भारत ने इस 2026 के लिए इनमें से किस फिल्म को भेजी है, यानी इसके लिए नामित किया है। डुंकी, होमबॉन्ड, RRR और पठान। तो इसमें से सही आंसर है होमबॉन्ड। होमबॉन्ड को चुना गया है, अगले 2026 में ऑस्कर के लिए चुना गया है। यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए भेजी गई है, और इससे पहले यह फिल्म कान फिल्म महोत्सव 2025 में भी नॉमिनेट हो चुकी थी। यानी कान फिल्म फेस्टिवल जो 2025 में हुआ, उसके लिए भी इसको नामांकित किया गया था। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो इसने इंटरनेशनल पीपुल्स चॉइस पुरस्कार का रनर अप भी होने का सौभाग्य पाया है। रनर अप यानी दूसरे स्थान पर होने का सौभाग्य मिल चुका है किसको? होमबॉन्ड को। एक सवाल आपसे पूछते हैं, इसका उत्तर आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में देंगे। वह कौन सा व्यक्ति है जिसको ऑस्कर के साथ साथ नोबेल भी मिल चुका है? यानी वैसे व्यक्ति का नाम बताना है जो दुनिया के दो डिफरेंट क्षेत्र के श्रेष्ठ पुरस्कार, ऑस्कर सिने जगत का और नोबेल, जो 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उनमें से हिंदी मतलब साहित्य, उसके बाद रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति। तो इसमें से ये जो क्षेत्र दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य और रसायन, 6 क्षेत्रों में जो ऑस्कर दिए जाते हैं नोबेल, इनमें से किसी एक क्षेत्र में नोबेल मिला है और ऑस्कर भी मिला है। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसको ऑस्कर के साथ साथ नोबेल मिला है। अगला सवाल आपके लिए है। इससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि वर्ष 2025 में ऑस्कर पुरस्कार में किसको क्या स्थिति मिली थी। ऑस्कर की बहुत सारी श्रेणी है, लेकिन हम अभी फिलहाल चर्चा करते हैं उनकी जो प्रायः मुख्य हैं। बेस्ट पिक्चर यानी सर्वश्रेष्ठ सिनेमा बना अनोरा। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर, इसी फिल्म के डायरेक्टर सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट, यानी फिल्म का नाम है द ब्रूटलिस्ट। और उसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। ये सब 2025 की है, यानी करंट ईयर जो अभी चल रहा है इसका। और ध्यान में रखना है, अभी जो नॉमिनेट करके भेजा गया है वो 2026 में भाग लेने के लिए भेजा गया। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर, यह ब्राज़ील की फिल्म है। तो ये था 2025 में जो ऑस्कर में महत्व, मतलब जो ऐसे हमने कहा कि कई श्रेणी है, लेकिन इनमें से प्रमुख श्रेणी में जो पुरस्कृत हुए हैं। और अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता एशियन कैडेट कप। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है?
अब देखिए आपके लिए विकल्प है न्यू दिल्ली दिल्ली में, हल्द्वानी उत्तराखंड में, देहरादून उत्तराखंड में और लखनऊ उत्तर प्रदेश में। दो ऑप्शन उत्तराखंड में है, हम आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं, उत्तराखंड तो है। अब आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस में इसमें तो। चलिए हम आपके अंदर की जो मन स्थिति है उसको समाप्त करते हैं, यानी द्वंद्व को समाप्त करते हैं, बता देते हैं, नहीं दो में फंसने की जरूरत नहीं है। देहरादून में नहीं है, देहरादून में नहीं और उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन है हल्द्वानी। हल्द्वानी में 19 से 23 सितंबर के बीच में यह आयोजित हो रहा है। अभी जब हम लोग इसको सुन रहे हैं तो यह आयोजित हो रहा है और हो चुका है, कह सकते हैं कल के लिए हम, यानी 23 तारीख तक, 19 से 23 तक हुआ है। चलिए अगला सवाल है हमारा, जस्टिस पी.बी. वंजथरी को किस हाई कोर्ट का नया पी.बी. वंजथरी को किस हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मुख्य न्यायाधीश कहाँ के बनाए गए हैं? पी.बी. वंजथरी। देखिए पी.बी. वंजथरी पटना उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी चीफ जस्टिस के रूप में वो कार्य कर रहे थे, कार्यकारी, ठीक है। और अभी वर्तमान में उनको हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले इन्होंने जस्टिस पीपुल पंचोली को रिप्लेस किया है, अब एससी का नया जज नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी इससे पहले जस्टिस पीपुल पंचोली, अब इसी से बताइए आपकी कहाँ के थे, यानी किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति पीपुल पंचोली। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि उनको ही रिप्लेस किया है, तो कहाँ के थे। दूसरी बात, थोड़ा सा दिमाग यह भी लगाना है कि इससे पहले पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे। तो विकल्प हमारे बीच में शायद पटना हाई कोर्ट भी है, तो दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट, इसमें से कहाँ के थे? पटना हाई कोर्ट के रहे हैं। कौन? पी.बी. वंजथरी। अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है, CISF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CISF के महानिदेशक पहले थे राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी पूर्व में पटना के एसपी भी रह चुके हैं और CISF के निदेशक थे। अब उनको उनके स्थान से उनके जगह पर इनमें से किन को महानिदेशक का पद दिया गया है? CISF का, ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी के बदले। अब आपके लिए विकल्प है ऑलरेडी राजविंदर सिंह भट्टी, अर्थात कि उनको ही दूसरे टर्म में चुन लिया गया है। दूसरा है प्रवीर रंजन, तीसरा है अरुण कुमार मिश्रा और चौथा है विवेक जोशी। तो क्या CISF का महानिदेशक दोबारा चुने गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी या उनको रिप्लेस किया गया है प्रवीर रंजन, अरुण कुमार मिश्रा और विवेक जोशी के द्वारा? सही आंसर है इसमें प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन इसके बने हैं, यानी CISF के नए महानिदेशक बने हैं। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीका में भारत के पहले रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? भारत में, देखिए राजनाथ सिंह अफ्रीका में भारत के पहले रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इजिप्ट, केन्या, मोरक्को और इथियोपिया। अफ्रीकन कंट्री मोरक्को में राजनाथ सिंह ने भारत के पहले रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन मतलब उनको करना है, यानी हाल में वो कहाँ करेंगे? मोरक्को में करेंगे, है ना, जहाँ से इब्न बतूता भारत आया था। चलिए अगला सवाल आपके लिए है, बुसान फिल्म फेस्टिवल। बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया अवार्ड किस भारतीय अभिनेत्री ने जीता है? एक अनुमान लगाइए आप। दीपिका पादुकोण, हुम्मा कुरैशी, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट। दीपिका पादुकोण, हुम्मा कुरैशी, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट। हमें लगता है तीन नाम काफ़ी चर्चित हैं, पादुकोण, चोपड़ा, भट्ट, लेकिन ये खिताब जाता है कुरैशी के पास। किसके पास जाता है?
हुम्मा कुरैशी भारत की एक प्रसिद्ध मॉडल के साथ साथ अभिनेत्री भी हैं और इस वर्ष बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री बनी हैं। ठीक है, बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है इसका 30वां संस्करण था। अभी हाल में जो संस्करण हुआ वो कैमा संस्करण था, 30वां संस्करण था। 17 से 26 सितंबर तक बुसान साउथ कोरिया में किया जा रहा है। अभी यह चल ही रहा है, समझ गए, 30वां बुसान इंटरनेशनल। ठीक है, उनकी मूवी, किनकी मूवी, हुम्मा कुरैशी की मूवी वयान को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन भी किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है कि जब इनको एशिया अवार्ड का यानी फेस ऑफ एशिया यानी एशिया का चेहरा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और इनकी फिल्म जो है कौन, वयान, इसको वहाँ पर स्क्रीन भी किया जा रहा है। 7वां सवाल आपके लिए है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस, सितंबर महीने में बहुत सारे दिवस मनाए गए, तो इसमें बनाया गया है विश्व गैंडा दिवस। आपको बताना है कि निम्न में से किस तिथि को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर, 22 सितंबर, 20 सितंबर और 23 सितंबर। सही आंसर है 22 सितंबर को। तो इस तरीके से 22 सितंबर को मनाया गया है विश्व गैंडा दिवस। गौरतलब हो सितंबर माह इस तरीके से काफ़ी चर्चा में रहा है और 23 सितंबर को हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद दिवस, इसके अलावा दिनकर जी की जयंती है, इसके अलावा यानी दिनकर जन्म दिवस, और इसके अलावा हमने जिक्र किया कि शरद विषुव है, यानी आज से हम लोग आज से जो हर एक आने वाला दिन होगा उसमें दिन की अवधि की तुलना में रात की अवधि बड़ी होती चली जाएगी। और ऐसा कब तक होता रहेगा, तो ऐसा 22 दिसंबर तक होता रहेगा और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा। आज 23 सितंबर को सूर्य बिल्कुल विषुवत रेखा पर लंबवत चमकते हैं। चलिए अगला सवाल हम आपके लिए लेकर के आते हैं। 8वां है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड का सेंटर का अनावरण किया गया है। मुंबई कोच्चि, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है। मुंबई में, कोच्चि में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में। अब सही आंसर के लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, जिस महात्मा गांधी को एक विशेष नदी का संत कहा गया, साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, तो और साबरमती आश्रम कहाँ था, अहमदाबाद में। तो कहाँ यह हुआ है, अहमदाबाद ना, के कहा साबरमती में ऑपरेशंस कमांड सेंटर पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का केंद्र बिंदु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों में 1506 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कौन, ऑपरेशन कमांड सेंटर, इसका जो किया गया है सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में किस देश ने नया के वीजा, अब देखिए H1B के लिए तो हम लोग जानबे करते हैं कि काफ़ी चर्चित रहा है H1B वीज़ा ना, अमेरिका का। तो अब ये नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किसने किया है, चीन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, और सही आंसर है चीन ने किया है। के वीज़ा को शुरू किया है। H1B वीज़ा के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार नए नए निर्णय ले रहे हैं, उनमें से इसका भी उन्होंने बढ़ा दिया है काफ़ी, इस वीज़ा की फ़ीस को बढ़ा दिया। जहां यह 6 लाख में पहले बन करके तैयार हो जाता था, अब इसके लिए आपको 88 लाख कर दी है। चीन के एक नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इसका H1B का एक प्रकार से पैरेलल है, यानी उसको चुनौती दे रहा यह वीज़ा है के वीज़ा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक के वीज़ा
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ से जुड़े युवाओं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए ही है। यह 1 अक्टूबर 2025 से जारी होगा। अगले महीने की पहली तारीख से इसे जारी किया जाएगा। ध्यान में रखना है के वीज़ा किस देश के द्वारा शुरू किया जा रहा है? चाइना के द्वारा शुरू किया जा रहा है। और अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन भारत का 2025 की मेजबानी होना है। सूरत, बेंगलुरु, नई दिल्ली और लखनऊ। इसमें से सही आंसर है हमारा नई दिल्ली में इसकी मेजबानी होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025, BIRC 2025, ठीक है। 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक यह भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। 31 अक्टूबर एक महान विभूति भारत के उनका जन्म दिवस भी है, जिनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। और एक और इसके साथ एक वाकया है, 1984 ईस्वी में उसी दिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है और वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है। और उस दिन वो समाप्त होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 में। कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। यह आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत अपेड़ा के सहयोग से IREF द्वारा आयोजित किया जा रहा है। चलिए, इसके साथ ही आज का ये 10 सवाल समाप्त होता है। फिर आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले दिन। आज भर के लिए इतना ही।